आपका स्वागत है आज की आनापान मेडिटेशन संबंधित जानकारी के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तुषार ढोने और मैं एक विपस्सना मेडिटेटर हूँ। सालों से विपस्सना मेडिटेशन शिविर कर रहा हूँ और घर में भी अभ्यास कर रहा हूँ और इसका मुझे जो लाभ हुआ है वो मुझे शब्दों में मैं बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा मुझे जीवन में इसका लाभ हुआ है। तो आनापान ध्यान प्रणाली से बच्चों में क्या लाभ होगा, बड़ों में को क्या लाभ होगा और इसको किस तरह से करना चाहिए, बच्चों को शुरुआत से सिखाते हैं तो उनको जीवन में क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह से इसका इतिहास क्या है, वर्तमान में किस तरह से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप आनापानसति जिसे श्वास की सचेतना या श्वास ध्यान के रूप में भी जाना जाता है, बौद्ध ध्यान का एक रूप है जिसका अभ्यास हजारों वर्षों से किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसे स्वयं बुद्ध ने सिखाया था और यह बौद्ध ध्यान प्रथाओं का एक केंद्रीय हिस्सा है। आनापानसति के अभ्यास में शरीर में प्रवेश करने और छोड़ने पर सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे शरीर के में सांस की अनुभूति को देखना। आनापानसति एक लक्ष्य ध्यान और एकाग्रता का विकास करता है जिससे वास्तविक प्रकृति में अधिक जागरूकता और अंतर्दृष्टि पैदा हो सकती है। यह भी माना जाता है कि इसका मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और इसे तनाव और चिंता के प्रबंधन के लिए ये उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आनापानसति को पूरे बौद्ध जगत में व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास किया गया है। इसे धर्मनिरपेक्ष ध्यान प्रथाओं में भी अनुकूलित और शामिल किया गया है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यता कुछ भी हो। तो आइए जानते हैं, बच्चे अगर कम उम्र से ही आनापान करने लग जाए तो उनको जीवन में क्या लाभ होता है। यह मेरा बेटा कल्पक तुषार ढोने है और मैं इसको यह जब 2.5 साल का था तब से मैं जब ध्यान करने बाहर जाता हूँ तो इसको साथ लेके जाता हूँ और इसे भी ध्यान प्रणाली का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो इसमें जो लाभ मुझे मिला है और जो परिवर्तन इसमें दिखा है तो वह पहले से बहुत शांत हो चुका है, चंचलता उसकी कम हो गई है और वह बहुत सारी आत्म चेतना और मानसिक स्थिति में भी सुधार आया है। तो हम जानते हैं कि इसके अगर बच्चे बचपन से अगर इसको आनापान करना शुरू कर देते हैं, उनके पेरेंट्स उनको करने में हेल्प करते हैं तो आगे उनको जीवन में क्या लाभ होता है। अगर बच्चे समय तक आनापान ध्यान का अभ्यास करते हैं तो इनमें कई विकास देखने के चांस होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विकास है जो कुछ समय तक आनापान ध्यान करने से बच्चों में हो सकते हैं। आत्मचेतना और स्वास्थ्य मानसिक स्थिति का विकास। बच्चों को आनापान ध्यान में लगातार अभ्यास आत्मचेतना और स्वस्थ मानसिक स्थिति का विकास होता है। जब बच्चे अपनी सांस की ध्यान लगाते हैं तो उनका और शारीरिक शांति चरक केवल सांस की गति पर रहता है। ऐसे उनके दिमाग पर विचार का जोर कम पड़ता है और अपने मन को शांत रख सकते हैं। इससे उनको मन स्वस्थ और शांत होता है। एकाग्रता में सुधार। आनापान ध्यान बच्चों की एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाता है। जब बच्चे अपनी सांस की गति पर ध्यान लगाते हैं तो उनका मन प्रत्येक सांस के साथ स्थिर रहता है। क्या प्रकार उनका मन बाहरी विचारों से दूर रहता है और अपनी शिक्षा या खेल कूद के प्रति केंद्रीय रह सकते हैं। एकाग्रता के इस तरह की प्रक्रिया जीवन भर उनके लिए लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद। आनापान ध्यान शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। जब बच्चे अपने सांस की गति पर ध्यान लगाते हैं तो उनके तनाव के स्तर कम होने लगते हैं और अपने मन और शरीर को शांत और तरोताज़ा महसूस करते हैं। इमोशनल
इंटेलिजेंस और आत्मीय जागृति का विकास। आनापान ध्यान बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मीय जागृति को बढ़ाता है। जब बच्चे अपनी सांस की गति पर ध्यान लगाते हैं तो उनमें एक आत्मीय जागृतिक एहसास होता है। इससे बच्चे में आनंद और शांति और समझदारी का विकास होता है। सभी तरह के विकास के साथ साथ आनापान ध्यान बच्चे में शांतिपूर्ण भावनाओं, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन का अनुभव करने में मदद करता है। तो चलिए अपने बच्चों को आनापान सिखाने के लिए प्रेरित करें और उनको कैसे उनको स्थान मिले, किस तरह का उन्हें एनवायरनमेंट मिले कि बच्चे आनापान सीख पाए। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बच्चों को घर से बाहर ले जाकर किसी निवांत स्थान पर उनको आनापान का ऑडियो लगाते हैं, सत्यनारायण जी गोयनका द्वारा ऑडियो लगाते हैं, तो उनको ध्यान करने में आसानी होती है और उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आसानी होती है। तो अपने बच्चों के साथ आप भी ध्यान करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका भी माइंड पहले से बहुत शार्प होने लगा है, शांत होने लगा है। तो इस तरह से बच्चों और बड़ों को एकाग्रता में भी विकास मिलता है और हमारे रिलेशन भी सुधरते हैं। बच्चों के साथ ध्यान अगर करते हैं तो हमारे मनमुटाव बच्चों के कम होने लगते हैं और वो हमारे साथ सहयोग करने लगते हैं। तो इस तरह के फ़ायदे हमें बच्चों में मिलते हैं। तो आइए जानते हैं बड़ों को क्या फ़ायदे मिलते हैं आनापान ध्यान करने से। शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सुख किसे नहीं चाहिए। जीवन में कितने प्रकार की अशांतियां आती रहती हैं, दुख आता रहता है। उनसे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे सही माने में सुख शांति का जीवन जिए। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना द्वारा शांति का जीवन जिए। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना द्वारा सुख शांति का जीवन जीने का एक बहुत अच्छा मार्ग सिखाया, सच्चाई का मार्ग। अपने बारे में सच्चाई को जानना, जानते जानते दुख दूर होता है। विपश्यना की साधना का ये कह गए है जो आज तुम्हें सिखाया जा रहा है। प्रारंभिक कदम है, पर प्रारंभिक कदम भी बहुत कल्याणकारी, बहुत मंगलकारी। सारा मार्ग सच्चाई के सहारे ही सहारे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, उसी को आलंबन बनाकर इस मार्ग पर चलना है। तो ये नन्हा सा कदम जो आज उठाने जा रहे हो, ये विपश्यना की पहली विद्या का प्रारंभिक कदम है। मन को
एकाग्र करना है, सच्चाई के सहारे एकाग्र करना है। सांस के सहारे मन को एकाग्र करना है।